हाँ जी, तो ये स्टार्ट है अपने बैक वर्कआउट का। और पहली एक्सरसाइज है मीडियम ग्रिप केबल रोइंग विद मैग ग्रिप। अभी मैग ग्रिप है ना, ज़्यादा वाइड वाली नहीं है, मीडियम लेंथ वाली है। और इससे ही केबल रोइंग कर रहे हैं एकदम स्ट्रेट बैठ के। और आजकल है ना, एक बड़ी चीज़ हाइप पे चल रही है। एक टर्म बड़ा हाइप पर चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, वो है विंटर आर्क। अब इस विंटर आर्क का मतलब है क्या? इसका मतलब वो पीरियड ऑफ टाइम है जो अक्टूबर से स्टार्ट है और जनवरी तक एक्सटेंड है। इस पीरियड ऑफ टाइम को है ना, ये रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा? इस पीरियड ऑफ टाइम को मोटिवेशन के तौर पे देखा जा रहा। मतलब इसमें अपने आप को इम्प्रूव किया जाए, अपने इन्वायरमेंट में हेल्दी चीज़ें इंक्लूड की जाएं, अपने आप को फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियल ग्रो किया जाए, अपनी बुरी आदतें ख़त्म की जाए। विंटर आर्क का मतलब ये है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मतलब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस टर्म को लाया गया है, जो बड़ा हाइप पे चल रहा है आजकल, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इन दिनों में क्या है ना, एक नया मौसम की शुरुआत हो जाती है अक्टूबर में, विंटर्स का आगमन हो जाता है। तो ना, इसमें चेंजेस आते हैं काफ़ी एनवायरनमेंट में और इंसान की थिंकिंग में भी। और इसकी शुरुआत अगर अच्छे से किया जाए ना, पॉजिटिविटी के साथ और सात्विक रह करके, तो इंसान काफी आगे तक निकल जाएगा। अब सात्विक मैंने कह दिया, सात्विक से एक चीज का और प्रारंभ हो रहा है जो विंटर आर्क से भी बहुत बड़ा है। इतना बड़ा और इतना प्राचीन है कि इस पीरियड ऑफ टाइम में जिस इंसान ने अपने ऊपर ध्यान दे लिया ना, उसका जीवन फिर बहुत आगे जाता, बहुत कामयाबी की ओर जाता। और वो चीज है क्या? वो है नवरात्रि। कल से यानी कि 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत है, जो इस विंटर आर्क से भी हजारों लाखों साल पहले शुरू हो चुकी है। सेल्फ मोटिवेट, सेल्फ कंस्ट्रक्शन और अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने के लिए। अब यहाँ मैं विंटर आर्क को बुरा नहीं बता रहा, विंटर आर्क भी काफी अच्छी चीज है अगर ये डिफाइन हो ही चुकी है तो। पर आप इस नवरात्रि को भी मोटिवेशन के तौर पे लो ना। ये जो 9 दिन का पीरियड ऑफ टाइम है, बहुत अच्छा है इस मामले में और काफी पहले का चला हुआ है। तो देखिए, ये नवरात्रि जो है विंटर आर्क से भी बहुत बड़ी चीज है, बहुत शक्ति लाती है इंसान के अंदर ये। और ये अपनी सेकंड एक्सरसाइज बैक की टी बार रोइंग। तो एक बार की बात है, काफी साल पहले ना, करोड़ों साल पहले, रंभासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी, कठोर साधना करी। जब साधना करते करते काफी वर्ष बीत गए ना, तो साक्षात ब्रह्मा जी उस राक्षस के सामने प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी तो सरल मन वाले हैं, कोई उनकी तपस्या करे वो उसको वरदान के लिए बोलते हैं, मांगो क्या वरदान है। ये अपना सेकंड सेट टी बार रोइंग का 40 kg के साथ है ये, मतलब हैवी ही है मेरे लिए तो। और एकदम स्लो और कंट्रोल्ड रैप्स हैं। तो ब्रह्मा जी ने रंभासुर राक्षस से कहा कि मांग बेटा, क्या वरदान मांगता है। तो उस राक्षस ने अमर होने की इच्छा रखी कि ब्रह्मा जी मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले बेटा कुछ और मांग ले, तेरी इच्छा सृष्टि के विधान के विपरीत है और सृष्टि बहुत बड़ी है, कुछ और मांग। तो उस राक्षस ने इच्छा रखी कि भगवान, मेरे रक्त की एक बूंद भी जब धरती पर गिरे ना, तो मैं फिर से प्रकट हो जाऊं, फिर पैदा हो जाऊं। उसने ये वरदान मांगा उस राक्षस ने ब्रह्मा जी से। फिर तो ब्रह्मा जी के मन में थोड़ी शंका तो आई, थोड़ा भय तो आया इस चीज का, पर वो वचनबद्ध थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तू ये वरदान मांग तो रहा है, ये अपना थर्ड सेट है टी बार रोइंग का, सेम वेट के साथ है और। तो ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि बेटा तू ये वरदान मांग तो रहा है, लेकिन इस वरदान के बाद भी तू अमर नहीं है। अगर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा ना, तो मेरे विधान के अनुसार एक स्त्री तेरा वध जरूर करेगी। फिर वो राक्षस है ना, हंसने लगा सुन के और कहने लगा प्रभु मैं तो अभी से ही रक्त बीज हूं, मेरा वध तो आप भी नहीं कर सकते, तो स्त्री क्या वध करेगी मेरा।
फिर ब्रह्मा जी उस मूर्ख को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और वापस चले गए। अब पावर जब किसी राक्षस के हाथ में आ जाए ना, और राक्षस से यहां मेरा मतलब बुरी सोच वाले व्यक्ति से भी है, तो पावर किसी ऐसे राक्षस के हाथ में आ जाए ना, तो वो संभालना उसके बस की बात नहीं है। इस पावर के अहंकार में उसने बहुत गलत चीजें कही, पूरी पृथ्वी तबाह कर डाली, उसके ना अत्याचार बढ़ते चले गए। उसने सबको दबाया, सब कुछ नष्ट कर दिया, सब तहस नहस कर दिया धरती पर बहुत बुरी तरीके से। फिर वो पहुंचा अपनी सेना लेकर स्वर्ग की ओर। अब स्वर्ग में जो देवता बैठे हुए थे ना, वो उसकी विशाल सेना देखकर डर गए। और जब उसके वरदान मांगे हुए वरदान का स्मरण हुआ ना, उन्हें उन्हें पता चला कि इसको तो ये वरदान मिला हुआ है, वो और ज्यादा भयभीत हो गए और इंद्रदेव के पास पहुंचे। तो इंद्रदेव को खबर लगते ही जो उनका सबसे तगड़ा हथियार और सबसे तगड़ा अटैक था ना, वज्र और वज्रपात, वो स्वयं इंद्रदेव द्वारा किया गया रक्त बीज पर वज्रपात। ये देखो लेट पुल डाउन एकदम कंट्रोल्ड वे में है, पूरे स्लो टेम्पो के साथ। और वही मीडियम ग्रिप है, ये ज्यादा वाइड ग्रिप नहीं है, मीडियम मैग ग्रिप। एकदम कंट्रोल रैप रखने हैं, बैक की अगर विड्थ बढ़ानी है तो जब कुछ असर नहीं हुआ ना रक्त बीज पर, बार बार रक्त बीज पैदा हो जा रहे हैं, उसका रक्त गिरते ही राक्षसों की सेना और बड़ी होती जा रही थी। मतलब जितने प्रहार देवतागण कर रहे थे ना राक्षसों पे, राक्षसों का नुकसान होने के बजाय और फायदा होता जा रहा था, उनकी स्ट्रेंथ और बढ़ती जा रही थी। फिर ये सब देखकर सारे देवतागण भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे दोबारा। सारी बातें होने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ मैंने उसे वरदान तो दिया था, पर मैंने ये जरूर कहा था कि तेरा वध एक स्त्री करेगी। तो आप सब एक काम करें, आदि शक्ति की आराधना करिए। तो फिर देवताओं ने काफी तप के साथ जब आदि शक्ति की आराधना करी ना, तो स्वयं आदि शक्ति माँ दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने रक्त बीज को खत्म करने का निर्णय लिया। जब रक्त बीज से वे लड़ने गई ना माँ दुर्गा काल रात्रि के रूप में, अब दोबारा वही समस्या कि रक्त बीज की एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरे और रक्त बीज पैदा हो जाए। माता रानी ने क्या करा, उसका सारा खून अपने खप्पर में भर के पी जाने का फैसला किया और ऐसा ही किया। पर फिर भी कुछ बूंदे उसकी जमीन पर गिरे और रक्त बीज पैदा हो जाए। ये देखकर माता रानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इतना तगड़ा क्रोधित हुई माता रानी कि उनकी बॉडी में से चिंगारी निकलने लगी और तलुओं में से लावा बहने लगा। तो माता रानी जी जहां पैर रखती अपना, वहीं लावा बहुत विकराल रूप में बहने लगा और रक्त बीज की जो बूंद जमीन पर थी ना, वो वहीं जल के भस्म हो गई। ये एक एक रैप बड़ा कंट्रोल्ड वे में जाना चाहिए, ऐसी नेगेटिव तो और स्लो अगर बैक की ग्रोथ करनी है तो। स्पेशली लेट पुल डाउन में इसमें बहुत जल्दी मचाते हैं लोग। तो माता रानी के क्रोध से है ना, रक्त बीज तो खत्म, रक्त बीज की सेना भी खत्म, सब मारे गए राक्षस। माता रानी ने इतना क्रोधित होकर इतना तांडव किया। ये अपनी रैक पुल्स क्रिसमस ट्री मसल्स के लिए, मैंने बताई रखा है क्रिसमस ट्री मसल्स के बारे में। और सेम वेट के साथ ही सारे सेट मारे जाएंगे इस एक्सरसाइज के। 40 केजीज है, कर तो मैं 120 केजीज के साथ भी सकता हूँ, पर आज 40 केजीज से ही कर रहा हूँ। तो माता रानी ने रक्त बीज को तो मार दिया, रक्त बीज की सेना को भी खत्म कर दिया, पर माता रानी का क्रोध शांत नहीं हुआ बिल्कुल भी। वो तांडव करती ही चली जा रही थी और करती ही चली जा रही थी। अब होता क्या है कि काम की कॉन्टिन्यूटी में है ना, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो विनाशकारी काम हो, उस कॉन्टिन्यूटी में हम समय की सीमा से बाहर आ जाते हैं। सेम यहां पर भी ऐसी हुआ। माता रानी का तांडव उस समय की सीमा से बाहर आ चुका था। देवताओं के लिए नई समस्या कि इन्हें रोका कैसे जाए। फिर सारे देवतागण पहुंचे भगवान शिव जी के पास प्रार्थना करने के लिए कि भगवान जी माता रानी जी का क्रोध शांत करिए। भगवान शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और अंतर्ध्यान हो गए। सब कुछ माता रानी के क्रोध के कारण भस्म होता जा रहा था, क्योंकि उनके तलुओं में से लावा निकल रहा था। ये अपनी क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन है मैग ग्रिप के साथ ही। तो माता रानी के इस तांडव में है ना, भगवान शिव जी प्रकट हुए बाल्यावस्था में, बालक रूप में, और उनके चरणों में लेट गए। तो अचानक से ऐसे बालक को पैरों में लेटता देख माता रानी का सारा गुस्सा समाप्त
और उनका वात्सल्य भाव जाग उठा। वात्सल्य यानी बच्चों के प्रति प्रेम या छोटों के प्रति प्रेम। माता रानी का माँ वाला ममता वाला प्यार जाग उठा। उन्होंने भगवान शिव जी को गोद में उठाया और सारा गुस्सा समाप्त माता रानी जी का। माता रानी जी शांत हुई, उन्होंने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और सब कुछ विनाश से बच गया। अब इससे मतलब क्या निकल के आता? मतलब यही निकल के आता है कि आप कितनी तपस्या कर लो, कितना ही कठोर तप कर लो, कितनी मेहनत कर लो, कितनी पावर आ जाए आपके पास, दुनिया की सुपर पावर आ जाए आपके पास, चाहे मन में जरा भी गंध है ना, मन में जरा भी मलिनता है, आपका सर्वनाश एक दिन जरूर होगा। और वो सर्वनाश ऐसा होगा कि आपका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा उस सर्वनाश में। रक्तबीज ने भगवान ब्रह्मा जी की इतनी तगड़ी तपस्या करी थी, उसने वरदान पाया, भगवान ने दे दिया, पर भगवान ने उसका तोड़ भी दिया था और उसे चेतावनी भी दी थी, और तोड़ ऐसा मिला कि देखिए उसकी सारी सेना तबाह हो गई। और जरा सोचो, क्या माता रानी जी के क्रोध को शांत करना इतना आसान था? नहीं। इस क्रोध को शांत करने के लिए ना महादेव जी जैसा पुरुषार्थ चाहिए। सारे जगत के विष को अपने कंठ में रोक लेने की शक्ति चाहिए। और अगर आपके अंदर भी महादेव जी की इस सात्विक शक्ति का अंश है ना, तो आपका हर एक डिसीजन, हर एक पल महादेव जी और माता रानी जी की आराधना जैसा है। इस सात्विक शक्ति के अंश का मतलब आप अपनी हर चीजों पर कंट्रोल कर रहे हैं, अपने गुस्से पर, अपने लस्ट पर, अपने वाद विवादित बयानों पर, अपनी वाणी पर, अपने डिजायर्स पर। यही चीज सिखाती है हमें नवरात्रे। ये अपनी लास्ट एक्सरसाइज है, टी बार श्रग्स। ये ट्रैप्स की थिकनेस के लिए है और इसमें वेट काफी हैवी ले रखा मैंने, मतलब टी बार जिस वेट से लगाता हूं ना उससे भी हैवी। और ये पीछे की साइड से है ना, अपना बैक साइड से ट्रैप्स की थिकनेस बढ़ाने में हेल्प करता। मैंने काफी बार पहले बैक के एपिसोड्स में भी ये दिखा रखा, आज फिर दिखा रहा हूँ। तो चलो ठीक है, विंटर आर्क को सब मोटिवेशन की तरह ले रहे हैं, लेकिन कल से माता रानी जी के नवरात्रि की शुरुआत है। इस नवरात्रि के पावन पर्व को लिया जाए मोटिवेशन की तरह पहले, और चीजें तो बाद में ली जाएं। ये 9 दिन का पीरियड जो है ना, ये इसलिए ही है, सात्विकता का बहुत बड़ा प्रतीक है नवरात्रि। सात्विक शक्तियां इंसान के अंदर जब आती है ना, तभी वो अपना बिहेवियर चेंज कर पाता, तभी वो सेल्फ इम्प्रूव हो पाता, अपना फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा पाता, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ कर पाता, अपना कैरेक्टर टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड ले जा पाता, और अपने एनवायरनमेंट में हेल्दी रिसोर्सेज, हेल्दी रिलेशनशिप्स का एडिशन करता। और ये सात्विक शक्तियां है ना, ये माता रानी की आराधना से ही आती हैं। तभी कहते हैं कि नवरात्रि में तामसिक और राजसिक भोजन का परहेज करना चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए आपका मन एक जगह एकत्रित हो। आपका मन साधु वाला मन चाहिए इस टाइम पे। साधु का मन रहेगा ना, संत का मन रहेगा अगर, तभी इंसान आगे बढ़ पाएगा। तो ये नवरात्रि विंटर आर्क से भी बड़ी चीज है, टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, यानी कि अध्यात्म। अध्यात्म ही आपको इम्प्रूव करेगा, आपकी फाइनेंशियल, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ करेगा बहुत अच्छे से। विंटर आर्क तो है ही, नवरात्रि भी है।